Hello everybody, welcome. My name is Abid. Today we will discuss on the topic of on the topic of grammar part third, present indefinite tense, present simple, positive, affirmative. So guys, जो present indefinite tense है और उसी को हम simple tense भी कहते हैं, positive tense भी कहते हैं, affirmative sentence भी कहते हैं. आप guys मान लो जैसे आपके पास है this is a boy, he reads, he is going to school. ये इस तरह के जिसमें not नहीं लगा होगा उसको हम सिंपल भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं, एफर्मेटिव भी कहते हैं. सो गाइज हियर वी आर स्पेशली हियर वी विल स्पेशली डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और गाइज यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आप गाइज देख लीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज फैमिलियर विद द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो गाइज द प्रीवियस लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस illustrated with you that what is the exact meaning of the tense. So guys, a set of form of a verb that indicates the time. वही टाइम अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ना है कि किस तरह से ये टाइम को उस वर्ब की फॉर्म को डिवाइड करता है. सो गाइज हियर इज क्वेश्चन दैट हाउ यू कैन आइडेंटिफाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाउ यू रिकॉग्नाइज फैमिलियर विद द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो गाइज आप देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी पहचान आप कैसे करते हैं, कैसे इस तरह के सेंटेंसेस को, इस तरह के जुमलों को आप लोग पहचानेंगे या पहचानते हैं. सो गाइज व्हेन यू फाइंड एनी सेंटेंस लाइक सच ताती ते. सो गाइज ये मैंने आपको यहाँ पे रोमन में लिखा है ताती ते, उर्दू में आप इस तरह भी लिख सकते हैं ता ती ते. जिस जुमले के आखिर में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब भी बात आपसे कोई करेगा या आपसे कोई पूछेगा, आप ट्रांसलेट कीजिए तो आपने सीधा वो आपसे पूछेगा वो आपसे, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं हर कोई काम ताती ते पे ख़त्म होता है, ता ती ते पे ख़त्म होता है. तो गाइज़ आपने इमीडिएटली इस चीज़ को नोटिस करना है कि ये हमारे साथ बात कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में. और गाइज़ सिंपली आपको यही याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिस जुमले के आखिर में ता ती ते होगा उस जुमले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. सो गाइज योर फर्स्ट रूल इज दैट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है. सो गाइज द प्रीवियस लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस इलस्ट्रेटिव विद यू दैट सब्जेक्ट इज ही शी इट आई वी यू दे. सो यहाँ का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो जुमले आपके ख़त्म होते हैं ताती ते पर, उनका पहला रूल जो है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S प्लस ES प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. सो गाइज ही शी इट प्लस V1 प्लस S या ES हमने यहाँ पे लगाना है. जब भी आपको गाइज क्या होगा, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर दैट मीन्स दैट इज ही शी इट होगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही शी इट होगा. तो गाइज आपने V1 के साथ S या ES लगाना है. सो गाइज here is question arise that where we use S या ES. So guys here I want to clarify that if the subject is singular, अगर आपके पास if the subject is singular that means if the subject is singular third person singular that means that is he she it होगा. and the end word of the V1, मान लो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, गो से ख़त्म होती है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मान लो यहाँ पे गाइज WRITE राइट से ख़त्म ई से ख़त्म होती है. अगर एंड वर्ड जो आपका जो V1 जो है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाइज है, मान लो जो V1 है उसका एंड वर्ड जो है वो वावल है, तो आपको वहाँ पे ES का इस्तेमाल करना है. देखो वावल आपको पता है कि AEIOU जो हैं, AEIOU जो हैं ये वावल हैं. और जब भी आप देखोगे इफ़ द सब्जेक्ट, अगर आपके पास सब्जेक्ट जो होगा वो ही शी इट होगा तो आपने, और जो V1 का जो एंड वर्ड होगा, मान लो यहाँ पे इसका एंड वर्ड क्या है वो O था, तो आपने यहाँ पे ESE लगाया. सो एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको गाइज क्लियर होगा. एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल इज ही गोज टू स्कूल. तो यहाँ पे आपने देखा V1 के साथ हमने गाइज क्या लगाया, हमने ES का इस्तेमाल लगाया. So guys we are discussing about the topic of the present indefinite tense. So यहाँ पे इसका रूल जो है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 S या ES. So guys ही शी इट के साथ आपको V1 प्लस S या ES लगाना है. लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि हमको S या ES, क्योंकि आपको डाउट्स यहाँ पे आप डाउट में होते हो, यहाँ पे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम ये ES और S का, ये तो है कि ही शी इट के साथ, लेकिन गाइज मैंने आपको बताया कि जो
V1 आपकी होती है, जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका एंड वर्ड अगर आपका क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इसका एंड वर्ड जो है वो है आपका ओ, इट इज़ AEIOU, इट इज़ वावल। सो आपने गाइज यहाँ पे इमीडिएटली सब्जेक्ट के साथ आपने क्या लगाया, ही गोज टू स्कूल। सो वियर वी यूज़ एस। अब एस का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे, चलो गाइज मैंने आपको बता दिया कि ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर एंड में AEIOU होगा, वावल होगा, तो हम वहाँ पे एस लगाते हैं। बट गाइज हियर इज आल्सो क्वेश्चन आ रहा है दैट वियर वी यूज एस। अब एस हम कहाँ पे लगाएंगे। सो गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर दैट इज ही शी इट होगा, वही बात करता है। इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर दैट इज ही शी इट, एंड द एंड वर्ड ऑफ द V1 इज कॉन्सोनेंट। अब गाइज यहाँ पे आप मान लीजिए मिसाल के तौर पर यहाँ का आपका जो है थर्ड पर्सन है, ही शी इट ही होगा, लेकिन जैसे आप मान लें यहाँ पे प्ले है, लेकिन पीछे से इसको ही लिखा है, शी लिखा है, इट लिखा है। अब यहाँ पे आपने क्या लगाना, सिर्फ एस का इस्तेमाल लगाना है, क्योंकि गाइज ये क्या है, ये आपने पाया ये कॉन्सोनेंट है। आपको पता है वावल कितने हैं, वावल 5 हैं, और कॉन्सोनेंट जो हैं, कॉन्सोनेंट मतलब AEIOU वो 21 है। इसके अलावा जो बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे था ही प्लेज, तो आपने ये तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उसके साथ V1 है और एस हमने यहाँ पे गाइज लगाया। अब आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी है, यूज एस एग्जाम्पल ही प्लेज, ये तो आपको क्लियर हो गया। इफ द सब्जेक्ट इज दैट इज सिंपली आप यू कैन से आई वी यू दे, वी यूज सिंपली सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम गाइज करते हैं। जैसे आप कहते हो मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, वो खेलते हैं, वो हम खेलते हैं, वी प्ले। तो सो गाइज आपको सिर्फ इस सेंटेंस में यही याद रखना है, ताती ते पे जो खत्म होते हैं उनको हम गाइज क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर दैट मीन्स ही शी इट होगा, तो वहाँ पे हम एस या V1 के साथ एस या एस का इस्तेमाल करते हैं। अगर इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल और यू कैन सिंपली से आई वी यू दे होगा, तो गाइज वहाँ पे हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद V1 का इस्तेमाल करते हैं, प्लस हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, वी प्ले, हम खेलते हैं। सो गाइज आप देख लीजिए यहाँ पे दूसरा जो रूल इसका है, हाउ वी कैन मेक द इंटररोगेटिव ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट, सवालिया क्वेश्चन। आप देख लीजिए गाइज, आप सवालिया क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लगाना है, आपने रूल में क्या लगाना है, रूल इज हियर योर दैट डू और डज को लगाना है, प्लस सब्जेक्ट को लगाना है, प्लस V1 को लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट को लगाना है। अब गाइज फिर यहाँ पे वही सवाल, वही क्वेश्चन, वही प्रश्न उठता है कि अब हमने ये डू और डज कहाँ पे इस्तेमाल करना है। सो गाइज इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर दैट मीन्स यहाँ पे आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है, यहाँ पे आपको डाउट में नहीं जाना है कि यहाँ पे हम कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए कि हमको डज कहाँ पे इस्तेमाल करना, डू। तो सिंपली गाइज इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर थर्ड पर्सन दैट इज ही शी इट होगा, तो उसके साथ आपने इमीडिएटली फौरी तौर पर आपको गाइज क्या लगाना है, डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। और गाइज यहाँ पे जब आप देख लेंगे आई वी यू दे होगा, तो वहाँ पे आपने इमीडिएटली एंड यू कैन फेमिलियर एंड रिकॉग्नाइज दैट वियर वी हैव नीड टू यूज द डू नॉट। सो आपने डू नॉट का इस्तेमाल किया, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दे दी, हाउ यू कैन मेक द इंटरोगेटिव ऑफ द। तो सॉरी गाइज, यहाँ पे मैंने आपको जो है ये नेगेटिव की है, लेकिन ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरोगेटिव की आप कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो इसी को हमने करना है, आप यहाँ लिखोगे डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। और ये गाइज जो यहाँ पे एग्जांपल दी है, ये आपको नेगेटिव ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट दी है। तो सिंपली गाइज यहाँ पे आपको याद रखना है कि हाउ यू कैन मेक द इंटरोगेटिव ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू और डज को बाहर निकालना है। ये इसके गाइज हेल्पिंग वर्ब हैं, इसका मतलब यहाँ पे निकलता है क्या निकलेगा, डू और डज का यहाँ पे क्या का मीनिंग निकलता है, डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डज ही गोज टू स्कूल, क्या डज ही गो टू स्कूल। तो डू और डज यहाँ पे बाहर निकालना है। इसके साथ गाइज आपको डज के साथ डज ही शी इट और डू आई वी यू दे का आपने इस्तेमाल करना है। सो गाइज यहाँ पे तीसरा जो रूल इसका है वो ये है गाइज कि हाउ वी कैन मेक द इंटरोगेटिव ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किस तरह से आप जो सेंटेंस खत्म होता है, जिस सेंटेंस की आप पहचान करते हैं ता ती ते पर, ता ती
ते पर आप पहचान करते हैं उस तरह के नेगेटिव आपका कैसे बनाएंगे, नफ़ी में कैसे बनाएंगे, ना में कैसे बनाएंगे, नहीं में कैसे आप सेंटेंस बनाएंगे। तो गाइज आपने क्या लगाना है, सबसे पहले गाइज आप क्या लगाते हो, सब्जेक्ट वही ही शी इट आई वी यू दे का इस्तेमाल प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हियर गाइज आल्सो क्वेश्चन अराइज दैट हम कहाँ पे लगाएंगे डज नॉट को, डू नॉट को। तो जब भी आपका इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ही शी सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा, ही शी इट होगा, तो हमने गाइज क्या लगाना है, डज नॉट का इस्तेमाल करना है। ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट। लेकिन गाइज जब भी आपको आई वी यू दे होगा तो हमने गाइज डू नॉट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया ही शी इट, इसके साथ आपको डज नॉट लगाना है प्लस वर्ब के फर्स्ट प्लस आईएनजी, आई वी यू दे के साथ डू नॉट का प्लस V1 प्लस आईएनजी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। अब देख लीजिए गाइज, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर बताया, आप लिटिल बिट वी हैव नीड टू डू प्रैक्टिस। सबसे पहले रूल जो आपका है वो है वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसको मैंने आपको बताया गाइज कि जिस जुमले के आखिर में ती ते होगा, ता ती ते होगा, उस जुमले को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए पहला रूल जो आपका है वो है सब्जेक्ट, वही आपने गाइज लगाना है ही शी इट आई वी यू दे प्लस V1 प्लस एस या ES। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे सिंपल पहला मैं बताऊंगा आपको सेंटेंस, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो गाइज ये किस पर ख़त्म हो गया, ये गाइज आपका सेंटेंस जो है ये ख़त्म हो गया जाता है पे। तो आपने यहाँ से इसकी पहचान की, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और आपका जो सब्जेक्ट जो है वो है आपका मैं, तो आई मीन्स होता है मैं, आई के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई गो टू स्कूल। इसका मीनिंग क्या निकलेगा गाइज, मैं स्कूल जाता हूँ, वो जम्मू जाती है, वो जम्मू जाती है। अब देख लीजिए यहाँ पे गाइज क्या आएगा, वो जम्मू जाती है। तो गाइज आपने यहाँ पे क्या लिखना है, शी लगेगा ये, और यहाँ पे आपने जाते, जैसे आपने जाते पाया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो वो जम्मू जाती है तो आपने वो शी लगाया क्योंकि फीमेल है, शी गो टू जम्मू। अब यहाँ पे गाइज आप देख लीजिए दूसरा रूल जो इसका है वो है आपका हाउ यू कैन मेक द इंटरोगेटिव। इसको गाइज हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव। सवालिया आप कैसे बनाएंगे, किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे गाइज, इसके साथ आप लिखो डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। अब गाइज दूसरी आपकी क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो स्कूल जाता है। तो यहाँ पे आएगा डज ही गो टू स्कूल। सो गाइज यहाँ पे आपने क्या करना है, ही शी इट के साथ, यानी कि डज प्लस लगाना है आपने ही शी इट, और डू इसके साथ गाइज आपने क्या लगाना है, डू के साथ आपने आई वी यू दे को लगाना है। उसके बाद गाइज आप देख लीजिए कि यहाँ पे लास्ट जो है आपको यहाँ पे किस तरह हाउ यू कैन मेक द नेगेटिव माने क्या होता है गाइज, नफ़ी में, नहीं में आप कैसे बनाएंगे, ना में आप कैसे बनाएंगे, मनफी में आप कैसे बनाएंगे। तो सो गाइज यहाँ पे रूल क्या है, मैं कहता हूँ मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, वो नहीं खेलते हैं, सॉरी गाइज, वो नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे गाइज, दे डू नॉट प्ले। अब मैंने यहाँ आपको याद रखना, ही शी इट के साथ आपको क्या लगाना है गाइज, डज लगाना है, डज नॉट लगाना है, और आई वी यू दे के साथ आपको डू नॉट का इस्तेमाल करना है। सो गाइज आई हैव डिस्कस इलस्ट्रेटली विद यू अबाउट द टॉपिक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड heartily and honestly I have provide you a good reference and a good material and I have tried my best that you should understand। मैंने ये कोशिश की कि आपको समझ आना चाहिए किस तरह से किस तरह आपको मैंने सबसे पहले बताया कि जिस जुमले के आखिर में तातीते होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसका रूल जो है वो गाइज है सब्जेक्ट प्लस आपको क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस आपने क्या करना है प्लस V1 प्लस S या ES, और ऑब्जेक्ट और S या ES का हम ही शी इट के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हाउ यू कैन मेक द इंटरोगेटिव ऑफ द
इंटरोगेटिव ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू और डज को बाहर निकाला। बाकी गाइस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट आपने लिखा। उसके बाद नेगेटिव के लिए आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद यहाँ पे गाइस आप देख लीजिए, सो मेनी गाइस जो है हमको पूछते हैं कि सर हमको यहाँ पे एस और ई एस वाले सेंटेंस के, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए कि दिस डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एस या ई एस हम कहाँ पे लगाएंगे, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, दिमाग की दही बन जाती है कि हम कहाँ पे इस एस या ई एस को लगाएं। सो गाइज मैंने विद डिटेल आपके साथ डिस्कशन किया, आपके साथ इस बारे में आपको समझाने की कोशिश की। जब भी आप पाओगे ही शी इट होगा तो आपने क्या लगाना है, वहाँ पे एस या ई एस लगाना है। लेकिन आई हैव गिवन यू सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अगर आपके पास इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट होगा तो आपके पास V1 के साथ जैसे वर्क है, वर्क्स बनेगा, सिट है, सिट्स बनेगा, सिटे है, सिटेज है, सीज है, नो नोज लिव लिव्स, फ्लाई। अब देखिए यहाँ पे कुछ गाइज आपको याद रखने की चीज़ें हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इम्प्लाई है वो बनेगा इम्प्लाइज, ट्राई है तो वो बनेगा ट्राइज, पुश है, इनके साथ हमने ई एस का इस्तेमाल लगाया है। तो गाइज जब आप इसको 3 4 5 बार जब आप पढ़ेंगे, फिर फिक्स है तो बनेगा गाइज फिक्सिस, कैच है बनेगा कैचेज, कन्फेस है बनेगा कन्फेसिस, पज है बनेगा पजेज, हॉरी है, यहाँ पे आप देख लिए गाइज क्या है, हरी है तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा, हॉरी है तो यहाँ पे बनेगा हॉरीज, रिप्लाई है रिप्लाइज, पे पेज, एंजॉय एंजॉय। तो ये यहाँ पे है मिस का बनेगा मिसेज, हैव का बनेगा हैज, डू का डज, गो का गोज और वॉच का वॉचेस बनेगा। सो गाइज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई थिंक सो यू हैव नीड टू रिमाइंड ऑल दिस पॉइंट्स। और यहाँ पे एड एस कहाँ पे, विद जैसे आपको एस एच एंड पे होगा, एस एच होगा, सी एच होगा और ये चीज़ें हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की अच्छी तरह से समझ आती होगी। एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दीज वीडियोज़। इन द एंड आई हार्टली थैंक यू वेरी मच।